हेलो बच्चों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग ने देख लिया होगा कि थंबनेल में कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रूफिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। और किससे करेंगे? इंटीग्रेशन से करेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको पहले कुछ बेसिक्स फार्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे कि v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। और एक फार्मूला और आपको पता होना चाहिए, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ये सब फार्मूले हमने पिछली बारी जो डेरिवेशन कराई थी हमने उसमें आपको करा दिया था। तो उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। और इसमें एक और फार्मूला याद रखिएगा, F इक्वल टू एम ए। ये वाला अक्सर सबको याद रहता है क्योंकि ये इतना छोटा सा फार्मूला है और ये काफ़ी काम भी आता है ये वाला फार्मूला। तो उम्मीद है कि वाला तो आपको याद ही होगा। तो ये तीन फार्मूले आपके यूज़ होंगे डेरिवेशन के लिए इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे होगी? सबसे पहले तो आपको वर्क का मतलब पता होना चाहिए। वर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स कॉस थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल हो जाता है। एफ और एक्स के बीच में जो एंगल होता है वो कॉस थीटा हो जाता है। तो आपका वर्क का फार्मूला ये हो जाता है। और इसमें किसका रिलेशन निकालना है हमें? एनर्जी के साथ। एनर्जी हमें यहाँ पे कौन सी लेंगे? हम लेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। कौन सी लेंगे? काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। आपको पता होगा। ठीक है, और हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो सपोज कीजिए एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एम मास का, एक ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ तक। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई फोर्स लगाई होगी तभी यहाँ पे इसमें डिस्प्लेसमेंट आया होगा। तो इतने को मान लेंगे हम dx, क्योंकि छोटा सा हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे माना होगा, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा फोर्स लगाया और बिल्कुल dx डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसमें आपको पता होगा कि dw इक्वल टू एफ डॉट dx। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ये कहाँ से आया फार्मूला? ये वाला फार्मूला आया है एफ इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। इससे ये वाला फार्मूला आया है। ठीक है, मतलब अगर आपको फोर्स निकालना है तो वर्क का डिफरेंशिएट कर देंगे डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ से इसी को हमने इसको यहाँ पे ले गए, बस यही वाला फार्मूला आ गया। तो अब ये वाला आ गया, अब दोनों साइड आप कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कर दीजिए आप इसमें इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। बस हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। ठीक है, अब इसमें जो डी डब्ल्यू है, जब उसमें पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि जैसे डी डब्ल्यू है छोटा सा चेंज, और वो इंटीग्रेट होके यानी सम होके डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन लगा देंगे। और यहाँ पे आपको हमने पिछले वाले में बताया एफ इक्वल टू एम ए। ये वाला फार्मूला आप इसी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप पुट कर दीजिए एफ की जगह एम ए डॉट डी एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन एम, और ए को हम क्या लिख सकते हैं? अभी पिछले वाले में बताया था ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ये वाला फार्मूला बताया था और उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए की जगह हम लिख देंगे डी वी अपॉन डी टी। ये हो गया डॉट डी एक्स। बाकी सब सेम है, बस ए की जगह हमने डी वी अपॉन डी टी कर दिया। तो यहाँ से वर्क आ जाएगा इंटीग्रेशन एम। अब देखिए डी वी अपॉन डी टी है, डी टी को डी एक्स के नीचे ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा डी वी डॉट डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, अब आपको ये वाला फार्मूला हमने बताया था कि क्या होता है? ये होता है v का फार्मूला। हमने बताया था ना v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। बस ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे रख दीजिए। तो इससे वर्क क्या निकल आएगा? इंटीग्रेशन एम डी वी डॉट वी। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इससे वर्क आ गया इंटीग्रेशन एम, इसको साइड में कर लीजिए, एम वी डी वी। ठीक है, इससे ये आ गया। अब एम क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जिस मास होगा इस बॉडी का वही मास तो यहाँ पे भी होगा, मास तो चेंज होगा नहीं। तो मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर ले लीजिए आप। मास इंटीग्रेशन
वी डी वी। अब बस इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? वर्क इक्वल टू एम, अब देखिए वी डी वी का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इसमें हमने पिछले वाले में बताया था कि पावर 1 ऐड हो जाती है और नीचे 1 ऐड हो जाता है डिनोमिनेटर में, तो बस वही कर दीजिए। v की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, बस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे लिमिट कौन सी लगेगी, वेलोसिटी और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आपको लिमिट लगानी पड़ेगी u से v। क्यों? क्योंकि पहले कुछ फाइनल वेलोसिटी फिर इनिशियल वेलोसिटी, मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसके बाद कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया लिमिट लगा के। तो यहाँ से हो जाएगा w m, अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इतना आ गया। और इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी आपको u और v, यहाँ से u और v, ठीक है, लिमिट लगा दी। अब लिमिट को आप खोल दीजिए, सब लोग जानते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, w इक्वल टू m v स्क्वायर, तो v अगर v इसमें पुट करेंगे तो v ही रहेगा, तो v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, यहाँ क्या है u है, यहाँ पे v, अब u यहाँ पे पुट कर देंगे, पहली वाली लिमिट पुट करते हैं और फिर दूसरी वाली पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया। तो इससे वर्क का फार्मूला क्या आ गया आपका, m v स्क्वायर अपॉन 2, m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। अब बस अब इसको आप सही से लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए w इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्यों? क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर वी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी है, यू है इनिशियल वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो ये हो जाएगा आपका क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को आप लिख सकते हैं W इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है। ये 3 हो गए आपके, सेम चीज है, हमने बस इसी को थोड़ा सा आगे करके लिख दिया है, क्योंकि हमने पहले बताया था हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ये, तो बस ये हो गया। तो आइए फ्रेंड्स इसका एक स्पेशल केस भी देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया था, ये हमने प्रूफ कर दिया था, यानी कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर आ गया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये है पूरा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, इतने से डिब्बे के अंदर आपका पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया। वाओ, प्रूफिंग तो हमने बता दी, तो आइए इसका एक स्पेशल केस छोटा सा है, जान लेते हैं। अगर देखिए सपोज कीजिए वर्क डन 0 हो गया, मतलब हमने कोई वर्क नहीं किया, तो क्या होगा, डेल्टा के इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखिए हमने यही प्रूफ किया था डेल्टा के W के इक्वल है, और W क्या है यहाँ पे 0 है, तो 0 पुट कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 0। इससे क्या आप कर सकते हैं, के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल, मतलब जो पहले काइनेटिक एनर्जी रहेगी वही बाद में रहेगी, कोई चेंज आएगा ही नहीं काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई है कांस्टेंट, क्या हो गई है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका छोटा सा स्पेशल केस। तो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं, आपका पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो गया। और खत्म करने से पहले एक आध छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जाते जाते। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्स, यानी कि कोई फोर्स लगाई गई और कितनी है वो 10 न्यूटन एक्स ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे लगाई जा रही है जिसका मास कितना है 5 kg, और वो पहले किस में थी, रेस्ट में थी, और हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है फर्स्ट 5 सेकेंड्स में। देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा, हमें पहले लिखिए क्या क्या दे रखा है। तो क्या क्या दे रखा है हमें, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें फोर्स दे रखी है 10 न्यूटन, ठीक है, और मास कितना दे रखा है बॉडी का, m इक्वल टू 5 kg दे रखा है।
ठीक है। और इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है, इनिशियली रेस्ट में मतलब उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो u इक्वल टू 0 ले लेंगे। फाइंड द वर्क डन इन फर्स्ट 5 सेकेंड, तो आपको t भी दे रखा है 5 सेकेंड। अब देखिए आपको इसमें से क्या नहीं दे रखा, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम में देखें इसमें, तो हमें वर्क तो निकालना ही है, वर्क पूछा ही है, m दे रखा है, ठीक है, v दे रखा है, v नहीं दे रखा, हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, पहले v निकालेंगे। u दे रखा है, हाँ दे रखा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें a निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v निकालना है हमें सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे v है, तो v निकालने के लिए आपको a निकालना पड़ेगा पहले। तो a निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला आपको पता है, f इक्वल टू एम ए, ठीक है, एम ए होता है, तो a हो जाएगा f अपॉन में m हो जाएगा। f कितना दे रखा था, 10 न्यूटन, 10, और मास कितना है 5 kg, तो ये हो जाएगा 5 2 10, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू तो आपकी ये आ गई, ठीक है। अब बस a की वैल्यू आ गई, अब ये वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v निकालना ही है हमें, u कितना है 0 है, प्लस a कितना है, अभी हमने निकाला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 हो जाएगा, और टाइम कितना रहेगा 5 सेकेंड, 2 इंटू 5, तो v आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी वो इतनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है, तो बस आप ये वाले फार्मूले में आप सब कुछ पुट कर दीजिए। क्या होता है, W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, बस आप इसमें सब कुछ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कर दे रहे हैं, 1/2, m कितना है 5 kg है, तो 5 कर दीजिए, v कितना है अभी निकाला है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 स्क्वायर माइनस हाफ m 5 दे रखा है, u कितना है, u कितना था 0 था ना, रेस्ट में था पहले, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका w निकल आएगा, वर्क डन हाफ इंटू 5 इंटू 100 हो जाएगा, माइनस ये 0 है यहाँ पे, तो ये पूरा 0 क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर दीजिए पूरा, तो यहाँ से आपका वर्क डन आ जाएगा 250 बार में कट जाएगा, 5 5 जा 25, तो इसका आंसर आ गया 250 जूल, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया इस तरीके से। तो चलिए फिर यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं, और जो भी आपको ना समझ में आया हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ठीक है, फिर यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।